Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Da-da-da. गुड मॉर्निंग। आज हो गया है सैटरडे और सुबह के 11 बजने वाले हैं। मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा सा ना मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है। तो फेस तो ठीक हो गया है और हाथ जो है ना बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे थे ईचिंग की वजह से, क्योंकि लिवर प्रोफाइल मेरा बढ़ा हुआ था। तो SGOT SGPT जब बढ़ता है ना तो बॉडी में ईचिंग होने लगती है। तो हाथ में बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही थी मेरे कुछ दिनों पहले, लेकिन अभी जो मेडिसिन चल रही है तो उससे ईचिंग ठीक है। और बीच में तो मेरे ब्लड भी आने लगा था अभी, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ है मुझे। मैं प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगाते रहती हूँ और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि कोकोनट ऑयल लगाना, तो रात को सोते टाइम भी मैं कोकोनट ऑयल अप्लाई करती हूँ, वो ठीक रहता है। और घर के सारे काम हमारे हो चुके हैं। किचन थोड़ा सा मैसी लगेगा क्योंकि बर्तन अभी वॉश नहीं हुए, बर्तन अभी करेंगे। हाउस हेल्पर आने वाली है थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। तब तक मम्मी अंदर टीवी देख रही है, उनके लिए मैंने सीरियल लगाया हुआ है और मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर हम धूप में बैठेंगे। कुछ सब्जियां लेके आए थे मॉर्निंग में, तो वो भी मुझे छाननी है। हरी सब्जियां लेके आए थे, पालक वगैरह, पालक और मेथी वो मुझे छाननी है। और उसके अलावा आज मैंने ये वाला स्वेटर पहना है जो पल्टन बाजार से ना हस्बैंड लेके आए थे उस दिन। तो बहुत मोटा है, अगर ये मुझे लग रहा है ये 2000 कह रही हूँ, 200 रुपीज का मिला था ओनली। और ये ना बहुत मोटा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी। कलर हस्बैंड को इस तरह के पसंद आता है और मुझे उनकी चॉइस जो है ना बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी वो कोई कपड़े वगैरह लेके आते हैं, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पसंद ना आया हो, मुझे सब पसंद आ जाते हैं। तो वो अपने आप से लेके आए, मैंने बोला नहीं था कि लेके आना, तो वो लेके आए। मुझे काफी अच्छा लगा और मैंने पहन भी लिया। काफी गर्म है क्योंकि आजकल सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से ठीक है ये। और यहाँ पे बंद गले वाला, यहाँ पे ना चेन भी दी हुई है। तो पल्टन बाजार में कभी कभी ना कोई कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, कोई कपड़े ऐसे रहते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, लेकिन कोई कोई जो है अच्छे रेट में भी मिल जाते हैं और क्वालिटी भी उनकी सही रहती है। तो ये मुझे अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा है ये। और खाना हमारा मॉर्निंग में बन गया था, रोटियां गर्मा गर्म हम लोग दोपहर में बनाएंगे। और हस्बैंड को टिफिन पैक करके मैंने दे दिया था और मम्मी ने भी नाश्ता कर लिया, हम सब ने नाश्ता कर लिया। वो चले गए हैं ऑफिस के लिए। एक्चुअली मम्मी को ना आज हॉस्पिटल दिखाना था, आई हॉस्पिटल दिखाना था उनको, लेकिन आज एक्चुअली डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। आज है सैटरडे, संडे को भी नहीं मिलेंगे, तो अब मंडे को ही हो पाएगा मम्मी को हॉस्पिटल दिखाना। तो ये वाला काम बहुत जरूरी है करना, तो हॉस्पिटल दिखाने वाला काम ना पहले करना चाहिए। तो इसीलिए मंडे को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद मम्मी को हम हॉस्पिटल दिखाएंगे। बीच में 2 दिन का जो है रेस्ट हो गया। और कल मैंने हेयर वॉश किए थे, हेयर वॉश करने के बाद ना मैं सीधा चली गई थी हॉस्पिटल। फिर वहां से आके कॉम करने का टाइम भी नहीं मिला, बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं और उलझ भी गए हैं, तो इनको मैं सबसे पहले कॉम करती हूँ। और मम्मी भी कह रही थी कि बाल मेरे काफी लंबे हो गए हैं और अच्छे भी हो गए हैं, तो टचवुड आगे तक भी ऐसे ही रहने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना हार्मोनल चेंजेस की वजह से बाल जो है झड़ने लगते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक है। और मामा अर्थ का हेयर ऑयल, ऑनियन हेयर ऑयल, मेरे पास का कई बार पूछते रहते हैं कौन सा ऑयल लगाया, तो मामा अर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल यूज करती हूँ और वही शैम्पू भी यूज करती हूँ। तो अभी तक तो ठीक चल रहे हैं बाल। मैं सबसे पहले कॉम्ब कर लेती हूँ और बाल बांध लेती हूँ। कल ये वाली बोतल जो है ना मुझसे टूट गई थी, यहाँ से हल्का सा क्रैक आ गया था और पूरा टूट गया था ये। तो हस्बैंड ने क्या किया ना, जुगाड़ लगा के, जो वो नहीं होता फेविक्विक जिससे 5 मिनट में चीजें चिपक जाती है, तो यहाँ पे वो चिपका के फिक्स कर दिया है। लेकिन आगे से ध्यान रखना पड़ेगा, ये दोबारा से क्रैक हो सकता है इसमें। तो जब तक चल रहा है हमें ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और मैं इसको बहुत ज्यादा फोर्सफुली ओपन नहीं कर रही हूँ, हल्के हाथों से इसे यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ना पानी निकालते टाइम यहाँ से पानी लीक हो जा रहा है। तो बोतल काफी अच्छी है वैसे, और रात को गर्म पानी पीने के लिए ठीक रहता है। मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ रात के टाइम पे, क्योंकि रात को ठंडा पानी पिया नहीं जाता और मुझे गुनगुना पानी पीने की आदत है।
तो इसीलिए एक बोतल भर के गर्म पानी में रखती हूँ बेड के साइड में। कौन सा वाला? अंदर बेड वाले तो भारी हैं, ये वाला गद्दा हल्का है। हाँ, ये दरी आज हमने निकाल ली है, इसको धूप में बैठने के लिए ठीक रहेगा। इसको बालकनी में भी ले जा सकते हैं। छत में जाओगे ना मम्मी, तो छत में भी ले जाना इसको। तो ये दरी लेके हम आ गए हैं बालकनी में। बालकनी में धूप सेकेंगे और आज बहुत अच्छी सी धूप है और वेदर एकदम क्लियर है आज। तो अब हम लोग जा रहे हैं धूप में माल्टे लेके। तो ये हमारे यहाँ के ना, हमारे घर के माल्टे हैं। इसको एक्चुअली माल्टा कहते हैं हमारे यहाँ, पहाड़ी लोगों को तो पता ही होगा। और ये मेरी मम्मी ने भेजे हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। हमारा घर में ना पेड़ है, ससुराल में तो पेड़ नहीं है, तो मम्मी ने भेजे थे, काफ़ी सारे माल्टे भेजे हैं। और बड़े वाले नींबू जो होते हैं ना, उसको चूख कहते हैं, तो वो भी रखे हुए हैं। उसके अलावा इसमें है घर का पिसा हुआ भांग का नमक, तो इसके साथ खा के ना माल्टे संतरे वगैरह बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। मम्मी ने इसमें खूब सारा नमक मिलाया है, हरा धनिया, भांग और नमक वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिला के ना पीसते हैं सिलबट्टे में, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो थोड़ा सा मैंने ले लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, तो थोड़ा सा खाएंगे। और ये संतरे और चाकू लेके चलते हैं धूप में। बाहर आई है बिल्लो धूप सेकने के लिए और मम्मी के साथ बैठी है। मम्मी कर रही है फोन पे बात। क्या है? पहाड़ी पालक और 2 मेथी लेके आए हैं। इसके अलावा मूली है और इसमें है शिमला मिर्च और ये क्या है, इसमें अनार है। तो ये ना मैं मम्मी को दे देती हूँ, मम्मी धूप में बैठी हुई है तो वो छान लेंगे। मम्मी आप धूप में बैठे हो, दरी नहीं बिछाओगे? ये हरी मेथी छाननी थी। 2 गड्डी लेके आए हैं, शाम को बनाएंगे। धूप में बैठ के टाइम पास हो जाएगा। ये भी नाइफ है ना, सब वॉश करके रखे हुए हैं। और ये वाला चाकू उस दिन मम्मी लेके आई थी दीदी के घर से। ये लो मम्मी, दीदी वाला। आज ताजी सब्जियां आई नहीं थी। हाँ आज लेके आ गए, फिर संडे को आती नहीं है, संडे को मंडी बंद रहती है, कल भी नहीं आएगी, तो इसलिए आज लेके आ गए। तो ये अनार, शिमला मिर्च और मूली मैंने वॉश कर दी है। थोड़ा सा धनिया है, ये छान के रख दूंगी मैं। ये गाजर मैंने निकाली है सैलेड के लिए, दोपहर में सैलेड खाएंगे। और रोटियां अभी बनानी है लंच के लिए। तो ये हरी सब्जी भी है, सुबह बनाई थी। तो जैसे इसमें राइस है और इसमें बनाई है दाल। तो सारी क्लीनिंग डन हो चुकी है और यहाँ पे मैंने ना लैपटॉप में वीडियो लगा दिया है अपलोडिंग पे। और बाल मैंने पोनी बनाई थी, फिर ऐसे हो गए। ये रबर बांध के ना पोनी बना के यही दिक्कत रहती है, हमेशा नीचे हो जाते हैं और लूज हो जाता है, इसलिए मैं पोनी बनाना पसंद नहीं करती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ बाहर मम्मी के साथ में। मम्मी सब्जियाँ छान रही हैं और जो धोने वाली सब्जियाँ थी वो सब मैंने वॉश करके रख दी हैं। थोड़ी देर मैं धूप में बैठ जाती हूँ अब।
तो सारी सब्जियां हमने छान के रख दिए हैं, उनको बस हमें वॉश करना है। और अब टाइम हो गया है लंच का, तो आटा हम लोग मॉर्निंग में गूँथ के रख लेते हैं और गर्मा गर्म रोटियां हमें जितनी भूख होती है ना उसी टाइम पे बना लेते हैं। लंच में थोड़ा सा राइस, थोड़ी सी रोटियां हम लोग ले लेते हैं। और रोटियों का तो ऐसा है, सर्दी का टाइम चल रहा है तो गरम गरम रोटी उसी टाइम बना के उसी टाइम खाने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ गर्मा गर्म रोटियाँ बना लूँगी, फिर हम लोग लंच कर लेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। हम लोग गए थे शॉप में, मम्मी को मैं बाहर दुकानें दिखा के लेके आई हूँ। और हम लोग ये लेके आए हैं दही और ये बर्तन धोने वाला साबुन, क्योंकि ना बर्तन ये लिक्विड वाला जेल जो है जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है। तो मैंने कहा हम लोग साबुन भी यूज़ कर लेंगे, लिक्विड भी यूज़ कर लेंगे। और ये है मम्मी की चीज़। इसके बाद हम लोग करेंगे डिनर की तैयारी। खाने में आज हम लोग बनाने वाले हैं मेथी की सब्जी। तो मेथी मम्मी ने दिन में छान के रख ली थी, उसमें हम दही मिला के बनाएंगे एकदम पहाड़ी स्टाइल में। मम्मी को अच्छी लगती है ना दही वाली, हम लोगों को पहाड़ी लोगों को दही वाली ज्यादा अच्छी लगती है। और बहुत सारे लोगों ने मम्मी आपको प्रणाम बोला है, नमस्ते बोलना कह रहे थे मम्मी जी को। अच्छा कैसा लग रहा है मम्मी आपको? अच्छा लग रहा है। अब थोड़े दिन में आदत हो जाएगी। शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि घर पे रहने की आदत है, फिर वहाँ पे वो भी है, छोटी भी है, तो इस वजह से उसके साथ मन लग जाता होगा। हाँ तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा। तो चलिए हम लोग डिनर बनाते हैं। और चाय वाय हमारी हो गई है। कल मैंने दही जमाने के लिए रखी थी, ये दही जमी नहीं है बिल्कुल भी, अब जमना शुरू हो रहा है। अब देखो मम्मी, अब लग रहा है थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ना। हाँ, अब जम जाएगी ये रात दिन भर धूप में थी ना। हाँ फिर इसमें से थोड़ा निकालना, तो कटोरी में रखना। हाँ इसमें से। और आगे जैसे रोटी बनाएंगी ना, हाँ, तवे के ऊपर रख देना इसको। हाँ ऐसे ही करूँगी मैं, रोटी बना के गरम तवे में रख दूंगी। जस्ट अभी मैं वॉक करके आई हूँ फिर से, और ये वाले स्वेटर से ना बहुत गर्म हो रहा है। एक तो ऊपर तक है तो हवा नहीं जा रही है अंदर, और बहुत मोटी भी है, मुझे काफ़ी पसंद आई है ये। और बेड जो है हमने आज टाइडी अप नहीं किया है, क्योंकि दोपहर में मैं भी थोड़ी देर सो गई थी और मम्मी भी सो गई थी। ये रजाई और ब्लैंकेट ना आज हमने धूप में सुखाए थे छत में, मम्मी लेके गई थी, मैं तो जाती नहीं हूँ, तो मम्मी ये छत में लेके गई थी। और बहुत गर्म हो रहे थे तो बहुत अच्छी सी नींद आई थी दोपहर में। तो अब हम लोग खाना बनाते हैं, मम्मी घर पे बात कर रहे हैं बाहर, और थोड़ा सा योगा भी कर रहे थे। मैंने कहा आप योगा कर लो थोड़ी देर, खाना बनाने में भी टाइम है तो हम दोनों लोग मिलके कर लेते हैं। वैसे मम्मी मुझे करने नहीं देती हैं आजकल, मम्मी कहती है मैं सारा कर लूँगी। और मम्मी को ना आदत है, घर पे भी वो करते रहती हैं, तो मम्मी को खाली बैठा नहीं जाता है, तो उनका थोड़ा सा टाइम पास होगा, इसलिए मैं उनसे बोल देती हूँ कि बना लो आप ही। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।